हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास एंड टेस्ट। और आज की क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एक नया मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये नया तो है नहीं, मैंने कॉन्वेक्स के बारे में बहुत बार बोला है और पढ़ाया भी है ना। आज लेकिन जो भी बचा खुचा जो भी है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में वो सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे और सिर्फ फोकस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे, क्योंकि कॉन्केव मिरर्स के बारे में तो हम लोग सब कुछ देख लिए है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारा कैसे इमेज बनता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा, है ना। और क्या इसका यूज है, क्यों कॉन्वेक्स मिरर बनाया जाता है ना, कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, वो सब चीज़ आज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल्स, नियम और कानून, है ना। सबसे पहले नियम और कानून की चर्चा होती है। फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेज, इमेज जो ऑब्टेन करेंगे उसके लिए नियम है। जैसे हम लोग कॉन्केव मिरर में पढ़े थे ना, वैसे ही यहाँ कॉन्वेक्स में नियम है, फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। और सबको याद ही है कॉन्केव मिरर वाला नियम। और तो कॉन्वेक्स मिरर्स का भी नियम एकदम मिलता जुलता है, कोई अंतर नहीं है, हल्का सा माइनर चेंज है। चलिए वो देख लेते हैं सिंपल से। देखिए, मैंने रूल 1 बताया था, रूल 2 बताया था, 3 और 4 चार रूल बताए थे। और यहाँ भी चार रूल की ही चर्चा होगी, है ना। यहाँ भी चार रूल्स ही रहेंगे। तो रूल नंबर 1, पहला रूल हमारा फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल के अनुसार ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट रूल, यही हमारा फर्स्ट रूल का डायग्राम है। और ये मिरर कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि यदि कोई भी पैरेलल रे, ठीक है, पैरेलल रे इंसिडेंट करती है, किसके पैरेलल? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे यदि इंसिडेंट करेगी तो वो क्या करेगी? कॉन्वेक्स मिरर में ये डाइवर्ज कर जाती है। क्लियर? ये डाइवर्ज करती है। और इस रे को यदि आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो फोकस एप से गुजरता है। सेम वहाँ होता था कॉन्केव में, क्या कि वो आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा फोकस से गुजरता था, और यहाँ ये डाइवर्ज करता है, तो इसे हमें पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तब ये हमारे को फोकस एप पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर? दिस इज द रूल नंबर 1, यानी कि यह भी हमारा फोकस एप पर ही मिलता है और कोई तो चेंज है नहीं, सेम है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, है ना, एक लाइट का रे आएगा क्या? विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज पैरेलल to the principal axis of a convex mirror, convex mirror के पैरेलल appears to be coming फ्रॉम इट्स फोकस। वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस से ही आ रहा है ना। फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकलेगी वो लगेगा ऐसा कि वो रे कहाँ से निकल रहा है? फोकस से ही निकल रहा है ना। यानी कि उसे पीछे की तरफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो फोकस पर मिलता है। क्लियर? तो दिस इज रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। अब रूल नंबर हम लोग 2 देखते हैं। यदि कोई रे आपका इस मिरर पर, इस कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ती है, ठीक है, और यदि उस रे को हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करें और वो जा करके यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलती है, ठीक है, तो वो रे उसी लाइन में बाउंस बैक कर जाएगी।
उसी लाइन में लौट जाती है। दिस इज रूल नंबर 2, एकदम जस्ट लाइक रूल नंबर 2 ऑफ कॉनकेव मिरर्स, है ना। ए रे ऑफ लाइट, a ray of light going towards the center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए पूरा लिख देते हैं, टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a convex mirror is reflected back, mirror is reflected back along the same path, सेम पाथ पर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो सिंपल। तो ये रूल 2 भी हमने देखा। अब देखते हैं रूल 3। रूल 3 क्या रहेगा, रूल 1 का अपोजिट। रूल 1 का अपोजिट है कि यदि कोई रे आपका इस कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो रहा हो और उसे यदि हम लोग पीछे की तरफ यानी राइट साइड की तरफ ड्रॉ करें और वो फोकस से गुजरता हो, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगा। एकदम रूल 1 का अपोजिट है रूल 3, है ना। रूल 3 जो है वो क्या है, अपोजिट ऑफ रूल 1। अपोजिट ऑफ रूल 1 यानी रूल 1 याद है तो उसी का अपोजिट बोल दीजिए, तो वो रूल 3 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवार्ड्स द फोकस, गोइंग towards the focus of a convex mirror becomes parallel हो जाएगा कब, टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। यदि कोई रे ऐसा आ रहा है जो कि आगे बढ़ाने पर वो जा करके आपको फोकस पर मिल जाए, तो वो आपका रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो सिंपल। दिस इज रूल नंबर 3। ओके, तो ये रूल नंबर 3 भी हम लोग पढ़े थे कॉनकेव मिरर में। अब रूल 4 एकदम जस्ट लाइक जैसा हमने रूल 4 पढ़ा था कॉनकेव में, वैसा ही यहाँ भी है कि यदि कोई रे आपका इंसिडेंट हो रहा है पोल पर, ठीक है, पोल पर यदि कोई रे इंसिडेंट होता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जब पास करेगा तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वह आपका नॉर्मल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, नॉर्मल होता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और रूल 4 यही है। क्लियर। तो इसे हम लोग वर्ड में लिखते हैं, ए रे ऑफ लाइट which is incident at the pole पोल पर इंसिडेंट करता है ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर के, तो इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक होगा, रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल
सेम एंगल मेक करेगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना, विथ द प्रिंसिपल एक्सिस, विथ द प्रिंसिपल एक्सिस, नोट डाउन एवरीवन, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, दैट इज रूल 4। तो ये चारों लॉ हम लोग जान गए, तो हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का कि इमेज कहाँ बनेगा और वो कैसा नेचर का बनेगा, है ना। तो क्लियर है। तो ये चारों रूल जो है आपको याद रखने हैं, सो सिंपल, 1 2 3 4। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स यानी पहाड़ी साइड से रिफ्लेक्शन होगा, उभार साइड से रिफ्लेक्शन होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसका कुछ नेचर है, क्या है आप याद रखिए तो बड़ा आसान रहेगा, है ना। पहला कि इमेज जो फॉर्म्ड होगा वह हमेशा बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर, जबकि कॉनकेव मिरर में बिहाइंड द मिरर सिर्फ एक ही स्थिति में होता था, बाकी पांचों स्थिति में इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, पहाड़ी साइड में है, तो जब भी आपको इसमें इमेज बनेगा तो वो किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बनता है तो वो हम जानते हैं क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, और जब वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट होगा, क्लियर। जब वर्चुअल होगा तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, जब भी बनेगा तो, ये क्लियर हो गया। और तीसरा, जब भी बनेगा तो उसका जो साइज जो होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, इमेज का साइज जो होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ये आप जान गए इमेज का नेचर की कैसा बनेगा, है ना। और इमेज का जो यहाँ, अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो ड्रॉ कीजिएगा तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो किधर होगा, राइट साइड में। तो राइट साइड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ फोकल लेंथ एफ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉनकेव का ऑलवेज निगेटिव होता है, क्लियर। न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे तो वो यहाँ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा u जो होगा वो तो निगेटिव होगा हमेशा, क्योंकि मिरर के फ्रंट लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेकिन v जो है वो हमेशा आपको किधर बनता है, बिहाइंड द मिरर यानी राइट साइड में, है ना, यानी किधर बनता है, राइट साइड, ठीक है। तो हमारे को क्या होगा, v हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्लियर, v हमेशा पॉजिटिव आएगा और u हमेशा निगेटिव आएगा, क्लियर, ये हो गया। तो यानी मैग्निफिकेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ निगेटिव होगा, सो सिंपल। तो ये आपको समझ में आ गया, ये ध्यान देंगे तो आपको आसान रहेगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक ही पेज में आपका कॉन्वेक्स मिरर लगभग लगभग खत्म हो गया, ठीक है। और जो एक चीज याद करेंगे, और यहाँ हम लोग कॉनकेव मिरर जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ 6 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखे थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग मात्र 2 ही पोजीशन पर हमको स्टडी करना है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जो है वो रखाता है सिर्फ 2 ही पोजीशन पर, एक तो है यह पोल, दिस इज पोल, और इनफाइनाइटी माने बहुत दूर, ठीक है। तो यहाँ 2 ही कंडीशन रहेंगे ऑब्जेक्ट का, एक कंडीशन रहेगा बिटवीन पोल P एंड इनफाइनाइटी, क्लियर। और दूसरा कंडीशन रहेगा हमारे को एट इनफाइनाइटी, बस ये 2 कंडीशन ही हमें पढ़ना है।
और दोनों कंडीशन में हम इमेज तो जान ही रहे हैं कि बैक साइड में बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इतना तो जान गए। अब खाली पोजीशन उसका कहाँ रहेगा वो हम लोग ड्रॉ करने के लिए सीख लेते हैं, तो हमारा बाकी का सारा काम खत्म। जितना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा पटापट बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटस। पहला स्टेटस है हमारा, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, जब ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें, बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइटी, पोल और इनफाइनाइटी के बीच में कहीं भी रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में, तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, ड्रॉ करें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रहा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किए और एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए, और ये पॉइंट P रहा, ये पोल रहा, क्लियर है, पोल रहा। और हम लोग इधर हमारा क्या होगा, फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस हो गया F, क्लियर है। और फोकस F है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, क्लियर। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया प्रिंसिपल, ये आपका पोल हो गया, और ये लाइन हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ है, पोल और इनफाइनाइटी के मध्य में कहीं भी है, ठीक है। अब क्या करें, जो हमारा टॉप है, जो हमारा मिरर का ये जो ऑब्जेक्ट का टॉप है, यहां से एक रे हम गुजारते हैं, है ना, ट्रेवल कराएंगे रे, ये रे आपको टकराएगा, टकराने के बाद ये आपको रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ट करेगा, क्लियर। ये ऐसे रे चला और ये डाइवर्ट करेगा। इस रे को यदि हम लोग पीछे की तरफ गुजारेंगे तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पैरेलल रे यदि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि आती है और वो डाइवर्ट कहीं रिफ्लेक्ट करके, तो उसे हम लोग पीछे की तरफ यदि ड्रॉ करेंगे, है ना, ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 1। तो ये ड्रॉ कर दिए। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक रे हम लोग गुजारते हैं जो कि ये जो पॉइंट है, यह ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पॉइंट से, और ये ऑब्जेक्ट का हेड और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। तो चलिए वो गुजारते हैं हम लोग, एक रे और खींचते हैं। तो एक रे हमारे को इंसिडेंट करेगा कहाँ से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रे हमारा चलेगा, ठीक है, ये चला। और ये रे जब चलेगा तो ये इसको जब हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिला, क्लियर। आप इंच की मदद से ड्रॉ करेंगे, क्लियर, तो एग्जाम में एकदम स्ट्रेट लाइन आपका खिंचा जाएगा। तो ये रे क्या हुआ, जैसे ही ये जो रे है आपका निकला इस हेड से, और ये रे को अगर हम लोग आगे की तरफ जोड़े और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ज्वाइन होता है, तो हमारे को क्या होगा, रूल नंबर 2 के अनुसार ये ठीक इसी लाइन में बाउंस बैक कर जाएगा, है ना, जिस लाइन से वो आया उसी लाइन में बाउंस बैक कर जाएगा। और इमेज हमारा कहां तब बनेगा, ये पोल और एफ के मध्य में जहां भी ये कट गया, है ना। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है ना, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, मिरर के बिहाइंड बन रहा है और पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। तो आप तो जान गए सारा चीज। तो अब लिख दीजिए सिंपल, द इमेज फॉर्म्ड इज क्या होगा, फर्स्ट ए हम लिख देंगे, क्या हमारा बनेगा, क्या वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बी हमारा क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बनेगा, तो वर्चुअल और इरेक्ट है, ये सीधा भी बनेगा, पीछे बना है तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, क्लियर। तीसरा हमारा क्या हम इसमें लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड, छोटा साइज का बनेगा, डिमिनिश्ड
स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हम आपका हमारा इमेज कहाँ बना ये निकल गया, क्या साइज का बना वो निकल गया, है ना। तो इमेज हमारा बनेगा कहाँ, पोल और फोकस के बीच में। तो ये भी लिख देते हैं, इमेज का पोजीशन CD। इमेज बनेगा कहाँ, इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर और बिटवीन पोल P एंड फोकस F। पोल और फोकस के बीच में हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो इसका यूज भी है और बहुत यूज है। क्या यूज है जो देखिए, यूज, आप अपने स्पून को उलट दीजिए, ये जो चम्मच है ना, चम्मच को आप उलट दीजिए तो आपका उल्टा हुआ जो चम्मच है ना, वही है आपका क्या, कौन सा मिरर है ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। आप अपना चम्मच लीजिए और प्रैक्टिकल शुरू कर दीजिए और देखना शुरू कीजिए। जब आप इस चम्मच में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो इमेज जो बन रहा है ना, तो प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिएगा, इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट रहेगा, तो वर्चुअल है। एंड वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनेगा, और डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, है ना, डिमिनिश्ड होगा। आप अपने को आगे पीछे कर करके और देखिएगा कि कब आपका साइज छोटा होता है, कब बड़ा होता है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, या किसी भी तीली को, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के आगे आप रख करके देख सकते हैं कि उसका इमेज जो है छोटा बनता है ना, और आपका मिरर के बिहाइंड बनता है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके चेक कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। When the object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइटी पर रखेंगे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से बहुत दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तब हमारा इमेज कहाँ बनता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर पहले बनाते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजारते हैं, ये क्रॉस कराए प्रिंसिपल एक्सिस को, ये पोल से, और दिस इज फोकस F एंड हेयर सेंटर ऑफ कर्वेचर C। क्लियर? अब क्या है कि हमारे को ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइटी दूर पर रखा हुआ है, कोई बहुत कहीं दूर पे से है ना, दूर है, इससे बहुत दूर है इस ऑब्जेक्ट का। ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसके साइज की तुलना में बहुत दूर पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो हम लोग क्या करें, एक रे हम लोग क्रॉस कराते हैं और देखते हैं कि वो जो रे है जो क्रॉस करेगा और इस पोल पर गिरेगा। एक रे हम क्रॉस कराते हैं जो कि इस पोल पर गिरेगा। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जो इनफाइनाइटी से आता हुआ रे लगे, है ना। तो जो भी रे इस पोल पर ड्रॉप करेगा, है ना, आएगा, आपका इंसिडेंट किया और इस पोल पर जब ड्रॉप करेगा तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ फोर, है ना, क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, है ना। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा, और ये रिफ्लेक्शन के बाद जब निकलेगा तो ये एंगल I और ये रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होगा, है ना। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यह नॉर्मल की तरह कार्य करता है। क्लियर? जस्ट लाइक नॉर्मल कार्य करता है। ये समझ में आया? दूसरा रे हम लोग क्रॉस कराते हैं, और जो दूसरा रे हम लोग क्रॉस कराएंगे तो वो भी इनफाइनाइटी से आएगा, ठीक है। तो वह जो इनफाइनाइटी से हमारे को रे आता है उसे हम लोग क्रॉस कराएंगे। अब इसे हम लोग पीछे की तरफ, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये ड्रॉ हुआ। क्लियर? और दूसरा रे जो हमारा आएगा
इनफाइनाइटी से वो आपका आया और यहाँ पर गिरा, ठीक है, और गिरने के बाद यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डाइवर्ट कर जाएगा, और हम इस रे को फिर ये जो रिफ्लेक्ट किया इस रे को अगर हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब ड्रॉ करेंगे इस रे को पीछे की तरफ तो ये आपको जो कटता है वो फोकस पर कटता है, यानी फोकस यहाँ ये रहेगा, ये पॉइंट नहीं है, ये फोकस पर ही कटेगा। जब भी कटेगा तो फोकस पर कटेगा, आप ड्रॉ करना, ठीक है, और इसी को फोकस एफ दिखाना। क्लियर? तो यानी इमेज जो बनेगा वह हमारे को कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये चीज़ ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट जब भी हमारा इनफाइनाइटी पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। जिस पॉइंट पर आपका इमेज बन गया वहीं पर फोकस है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर है। क्लियर? तो यानी इमेज हमारे को कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे तो बनेगा ही, ये तो हम लोग जानते ही हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर। और दूसरा, जब मिरर के पीछे बनेगा तो कहाँ बनेगा, एट फोकस, एकदम फोकस पर। इनफाइनाइटी से जितना भी इमेज आएगा वो सारा का सारा इमेज हमारे को फोकस एफ पर ही बनता है। क्लियर? तीसरा, और बहुत छोटा बनेगा, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड। तो यहां हमने देखा इमेज जो बना वो कहाँ बना, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग दो जगह रखे थे, एक रखे थे कहाँ, पहला हम लोग देखे थे, पहला जो हम लोग केस देखे थे उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे ये कहाँ, प्रिंस पोल और फोकस के मध्य में, ठीक है, पोल और फोकस के सॉरी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे थे पोल और इनफाइनाइटी के मध्य में, है ना। ये पोल और इनफाइनाइटी के मध्य में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में। और जैसे जैसे इस पोल से दूर हम लोग ले जाएंगे, जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो वैसे वैसे इमेज का साइज छोटा होगा और फोकस की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी किधर बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो फोकस के और नज़दीक बनेगा इमेज, ठीक है। और जैसे जैसे आप पोल के पास लाएंगे तो इमेज भी आपका फोकस से दूर और पोल के पास बनेगा। क्लियर? और जब इनफाइनाइटी पर चले जाएंगे तो आपका इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा, है ना, हाईली डिमिनिश्ड होगा और सबसे छोटा साइज का होगा। क्लियर? हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी जितना दूर आप बन जाएंगे वो आपका छोटा होते जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब आप इनफाइनाइटी पर चले गए और इसके बाद कितना भी आप पीछे जाइएगा इमेज का साइज आपका हमेशा फोकस पर ही बनेगा और एक तरह का ही आपको हाईली डिमिनिश्ड इमेज प्राप्त होगा। ठीक है ना, हाईली डिमिनिश्ड प्राप्त होगा, लेकिन वो प्राप्त कहाँ होगा, फोकस पर। और दूर जाइएगा तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और दूर जाइएगा तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, लेकिन इमेज हमेशा फोकस पर ही प्राप्त होगा, कहीं और प्राप्त नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि दो ही कंडीशन है, ये जो समरी है वो याद रखना है, दो ही कंडीशन है। पहला हमारा इमेज रहेगा पोल और इनफाइनाइटी के मध्य में, तो इमेज हमारे को बनेगा कहाँ, पोल और फोकस के मध्य में, डिमिनिश्ड रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा और बिहाइंड द मिरर रहेगा, बिहाइंड द मिरर रहेगा। मेरा इंक खत्म हो रहा है, इंक भराना पड़ेगा। और एट इनफाइनाइटी रहता है, ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर एट फोकस बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और ये भी बिहाइंड द मिरर रहेगा। क्लियर? सो सिंपल। और अब हम लोग देख लेते हैं यूजेज। प्रॉपर्टीज जब पढ़ लिए, जब हम गुण जान गए तो उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉनकेव का नहीं ना, कॉन्वेक्स मिरर्स। आपका जितना भी ड्राइवर का रियर व्यू देख लीजिए, मिरर है ना, पीछे से गाड़ी आ रहा है उसको देखने के लिए रियर व्यू मिरर में आपको इन व्हीकल्स कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है ना। तो सबसे पहला तो ये यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, रियर
व्यू मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स के रूप में उपयोग किया जाता है ना, क्योंकि बहुत दूर तक के भी ऑब्जेक्ट को ये आपको रियर व्यू मिरर्स, छोटा सा मिरर्स दिखा देता है ना। रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में, ट्रक्स में, कार्स में, बस में, सब में आप देखे हैं। किस लिए लगाते जाते हैं? टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड, टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड, पीछे की जितनी गाड़ी होती है, उस ट्रैफिक जो होती है उसको देखने के लिए। ठीक है, रियर का मतलब होता है क्या? बैक, BAC के बैक साइड। और बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर्स आपको लगे रहते हैं। आज तो जमाना आ गया क्या चीज का? CCTV कैमरा का। जब CCTV कैमरा नहीं था तो उस समय बिग कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता था एज सिक्योरिटी के लिए, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स, यानी सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स की तरह यूज किए जाते थे बिग कॉन्वेक्स मिरर्स। ये याद रखना है, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स को ही यूज किया जाता था, क्योंकि छोटा सा मिरर बड़ा सा लगा दिया तो पूरा का पूरा शॉप का एक कोना दिखाई दे देता था उसमें, और आराम से मालिक बैठ करके सभी को देखते रहता था। यू आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। ये जमाना चला गया। अब तो आ गया, किसका जमाना आ गया? अब CCTV का। थर्ड यूज, तो सेम चीज है, हम लोग बहुत सारे जगहों पर कॉन्वेक्स मिरर्स का उपयोग कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी, है ना, एज अ सिक्योरिटी मिरर, क्योंकि ये लार्ज व्यू देता है ना। आइए अब हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा सैंपल प्रॉब्लम है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर्स में बी। आप कहीं पर भी खड़े रहो, है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप कहीं पर भी खड़े रहो, नो मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है, हाउ फार, आप कहाँ खड़े हो, यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, मिरर से आपका इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, हमेशा सीधा। हमेशा इरेक्ट कहाँ बनता है? तो हमेशा इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट बनता है एक प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट बनता है ना, ऑलवेज इरेक्ट। और दूसरा किस में बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में नहीं ना, कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन हम बताए थे, 6 पोजीशन में से एक पोजीशन ही था जिसमें कि इरेक्ट बनता है, बाकी सब में इन्वर्टेड बनता है ना। तो इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है किसमें? हमेशा प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो यहाँ ऑप्शन है आपका प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा। आप टिक मार दीजिएगा, एग्जाम में मार के चले आइएगा, आपका जवाब सही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स पर। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए भी पढ़े थे मिरर फार्मूला, वो सेम फार्मूला ही यहाँ भी होता है, 1/v + 1/u = 1/f। वही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं है ना। तो ये मिरर फार्मूला दोनों के लिए एक ही होता है, अलग नहीं होता है। क्लियर? और दूसरा हम लोग मैग्निफिकेशन फार्मूला भी पढ़े थे, है ना। वो क्या पढ़े थे? m = h2/h1 = -v/u, जहां पर h2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, है ना। h2 हमारा क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और h1 हमारा क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेम फार्मूला वहां जो हम पढ़े थे वही फार्मूला हमारा यहाँ भी रह गया। बाकी हमारा साइन कन्वेंशन रूल सिर्फ आप फॉलो कीजिए, ठीक है, साइन कन्वेंशन रूल फॉलो कीजिए और सारे क्वेश्चंस को फटाफट हल कर दीजिए और एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाइए। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सैंपल प्रॉब्लम। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। फटाफट लिख दीजिए जो जो दिया हुआ है। h1 = 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड है कितना? 10 सेंटीमीटर, तो u तो निगेटिव हमेशा होगा, तो -10 सेंटीमीटर।
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस क्या होगा, हाफ होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी 15 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। और फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, तो इमेज हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकस हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बताइए। तो हमारा मिरर तो ये रहा ना, ये मिरर रहा, तो फोकस इसका किधर है, राइट साइड में है ना, राइट साइड में, तो प्लस होगा, क्योंकि राइट साइड प्लस होता है। अब हमें बताना क्या है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो यू हम जानते हैं, एफ जानते हैं, तो वी निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/15 माइनस u चला, 1/u सट चला गया तो माइनस हो गया, तो माइनस 1 और u का वैल्यू है -10, तो -10 है ना, दैट इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/15 प्लस 1/10। आप इसे हल कर लीजिए, तो हल कीजिएगा तो आपको v इज इक्वल टू आया, कितना आया, कोई स्टूडेंट्स बताओ, एनीवन, हाँ कितना आ गया, +6 सेंटीमीटर। ओके, मैं सोल्व नहीं करूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा v इज इक्वल टू +6 सेंटीमीटर, है ना। तो +6 का मतलब क्या आ गया कि हमारे को इमेज जो है वो बन रहा है किधर, बिहाइंड द मिरर। प्लस का मतलब ही हो गया कि इमेज हमारा बन रहा है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा, है ना, छोटा भी बनेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और इमेज का साइज निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं m बराबर -v/u इज इक्वल टू h2/h1, ये जानते हैं। तो ये -v/u इज इक्वल टू h2/h1 को उठा लीजिए और आराम से वैल्यू पुट कीजिए और निकाल दीजिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, -v कितना है, +6 बाई u कितना है, -10। क्लियर। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, प्लस हो गया, इज इक्वल टू h2/h1। तो h2 कितना है, h2 है आपका, निकालना है ना, h2 तो निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, और h1 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दीजिए। तो दैट इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, 6 × 5/10, तो 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज निकल गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया 3 सेंटीमीटर आंसर। कैसा होगा इमेज, हमारे को बिहाइंड द मिरर होगा, है ना, इमेज हमारे को बिहाइंड द मिरर होगा और वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तो मैंने आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। थैंक यू। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर में नए डे को। थैंक यू।